और युद्ध विराम पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। अब युद्ध विराम लागू हुआ, ये ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, जिस बयान की चर्चा हर तरफ है और उसके बाद की तस्वीरें इस बयान की अहमियत को बता रही कि ये कितनी बड़ी बात है कि ट्रंप ये कह रहे हैं और इधर कुछ भी असर नहीं हो रहा, बल्कि हमले तेज हो रहे हैं। ईरान और इजरायल में युद्ध विराम लागू, ये कह रहे हैं ट्रंप अपनी तरफ से। युद्ध विराम का उल्लंघन न करें और इधर उल्लंघन पर उल्लंघन आज सुबह से ही हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसे में बड़े सवाल हैं और ट्रंप के युद्ध विराम के दावे पर ही ये सवाल, क्योंकि ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी ऑफिसर्स भी हैरान। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस तरीके से ये ऐलान किया था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। ऐसे में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसी को लेकर बड़े सवाल हैं। हालांकि ट्रंप के इस ऐलान से यूएस ऑफिसर्स भी हैरान। तो देखिए, ट्रंप के सीज फायर पर कई सारे सवाल उठने लगे और ये सवाल हर तरफ से भी हैं। देखिए, ट्रंप के ऐलान से अमेरिकी अधिकारी हैरान हैं कि ट्रंप ने आखिर किस आधार पर इतनी बड़ी बात कही है। इजरायल ने अभी तक सीज फायर की पुष्टि नहीं की है और ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी अफसरों से बात की और उसके बाद इस तरह का पोस्ट शेयर किया है। हालांकि कतर की मध्यस्थता से ईरानी प्रशासन से बात और जेडी वेंस और मार्को रूबियो से चर्चा के बाद ऐलान, और ट्रंप के ऐलान के 3 घंटे के भीतर इजरायल पर जिस तरीके से अटैक हुए, आपको बता दें इजरायल के हमले के बाद ईरान ने भी मिसाइलें दाग दी। ऐसे में प्रोफेसर सतीश उसी पोस्ट को दिखाते हुए इस लैंग्वेज को जरा देख लीजिएगा जिसमें साफ लिखा है प्लीज डू नॉट वायलेट इट। इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द होल पोस्ट, हकीकत यही है, प्लीज डू नॉट वायलेट इट लिखा जरूर गया है लेकिन वायलेशन हो रहा है। यही वजह है कि ईरानी हमले जिस तरीके से सक्सेसफुल साबित हुए, ईरान ने लेटेस्ट पोस्टर जारी करते हुए बेरशेबा का जिक्र कर दिया है जहां पर रिहायशी इलाके पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। सर सुरभि, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरीके से ईरान अटैक कर रहा है और इजराइल के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि वहाँ पर कम लोग मारे गए, तो ये भी मीडिया में अगर बाकी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इजराइल आंकड़ों को छिपा रहा है अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए कि हम पर जो भी हमले हो रहे हैं वो बेकाबू, मतलब उसका कोई असर नहीं हो रहा है। एक इमेज इजराइल देना चाहता है। तो दूसरी तरफ अगर हम सीज फायर थियरी की बात करें तो बड़ा ही हास्यास्पद एक आपको ट्वीट से पता चलेगा कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले जो वार अभी शुरू नहीं हुआ है उसकी सीज फायर की बात कही कि अगर चाइना ताइवान पर आक्रमण करता है तो मैं उसको रोक दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि कैसे रोक देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जी जिनपिंग को मालूम है कि मैं पागल हूं। तो कहने का अर्थ कि दुनिया के सामने जिस तरीके से ट्रंप ने रसिया यूक्रेन वार और इस युद्ध में अपनी विवशता को दिखाया है, इसे दुनिया की निगाहें बिल्कुल ट्रंप के सामने कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनके बातों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। और खासकर अमेरिका की जो पूरा पॉलिसी स्ट्रक्चर था उसी को एक तरीके से ये सब कुछ डिग्रेड करने वाली स्थिति में लेके आ रहे हैं ट्रंप। अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो फॉलो कहीं नहीं हो रहा जमीन पर, तो